सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। माय नेम इज विपिन कुमार शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर। और आज माइंड मैप सीरीज के इस सेशन के अंदर हम लोग समझने वाले हैं चैप्टर प्लांट किंगडम को बहुत ही ज्यादा डिटेल में। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ चैप्टर एनसीईआरटी के ऐसे हैं जो आपकी रूठी हुई गर्लफ्रेंड जैसे हैं, यानी कि आपको उनको पूरी पूरी अटेंशन देनी पड़ेगी तभी जाके वो आपके काबू में आएंगी दोस्त। तो यहां पर 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल भी टाइम को लेकर के कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। पहला चैप्टर जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द प्लांट किंगडम इटसेल्फ। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट वी आर अबाउट टू टॉक इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द थर्ड चैप्टर इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें से एक भी चैप्टर को अगर आपने कम टाइम दिया या एक भी चैप्टर में अगर आपने जल्दबाजी करने की कोशिश की तो ये चैप्टर आपसे खफा हो जाएंगे, ये चैप्टर बुरा मान जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे आप कहीं ना कहीं 4, 8, 12 या 20 नंबर गवा बैठेंगे इन योर नीट एग्जामिनेशन। बॉटनी में हमेशा याद रखना है ये 3 चैप्टर्स जो हैं ये बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक चैप्टर्स हैं। अगर आप इनको समझ लेते हैं तो ये आपके पक्के दोस्त बन जाएंगे और इनके कंसेप्ट्स को आप भुलाए भी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अगर आपको इनके डायग्राम्स याद करने हैं, फ्लो चार्ट्स याद करने हैं, अगर आपको इनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं, इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल। और बहुत ज्यादा इनको आपको टाइम देना पड़ेगा और एकदम बेसिक से चीजें उठानी पड़ेंगी। तो मैं जानता हूं कि हमारी सीरीज का जो मोटो है वो ये है कि हम लोग हर चैप्टर को लगभग 60 मिनट्स के अंदर कंसोलिडेट कर दें या उससे कम के अंदर ही। बट अगर मैं इन 3 चैप्टर्स के अंदर थोड़ा सा बाहर निकल जाऊं इस टाइम फ्रेम से तो मुझे माफ कर देना, बिकॉज माई मोटो इज टू मेक थिंग्स क्लियर। मेरा मोटो यहां पर यह नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा करके निकल जाऊं चाहे तुम्हें समझ में आया नहीं, और वो मेरा मोटो कभी भी नहीं रहा। मेरा मोटो यह है कि चाहे हम 20 मिनट एक्स्ट्रा ले लें, 25 मिनट एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो कंक्रीट इन्फॉर्मेशन हो और आपको बहुत ज्यादा मजा आए उस इन्फॉर्मेशन को सुन के और वो आपके एग्जामिनेशन में इंप्लीमेंटेबल भी हो। यानी कहीं ना कहीं ये सीरीज जो हम चला रहे हैं वो आउटकम ओरिएंटेड होनी चाहिए। आपको इसका मार्क्स भी तो मिले, आपको तभी मजा आएगा चीजों को पढ़ने में, राइट। तो प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को बहुत प्यार प्यार से, इत्मीनान से, आराम से बैठ करके समझेंगे और कहानी की तरह सुनेंगे, तब जाके ये चीजें हमारी हो जाएंगी और आपको चीजों में इंटरेस्ट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। हमारी एक पुस्तक थी और उसी पुस्तक के अलग अलग फ्लो चार्ट्स एंड रेफरेंसेस हमने यहां पर लिए हुए हैं जिससे कि आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएं। एंड यहां पर 3 कलर की कोडिंग भी मैंने करी है, यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत सिंपल हैं टू अंडरस्टैंड उनको हमने येलो से मार्क किया है, कुछ ऐसे पॉइंट्स विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट उनको हमने ग्रीन से मार्क किया है, एंड कुछ ऐसे पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो या तो पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की प्रोपेंसिटी काफी अच्छी है उनको हमने ब्लू से मार्क किया है। तो ये 3 कलर जब आप देखेंगे अपने एग्जामिनेशंस में एंड अल्टीमेटली यू विल बी विजुअलाइजिंग दोस थिंग्स, है ना, तो आपको रिवीजन में भी बहुत मजा आएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि हर चीज को आप बहुत आराम आराम से सुने। सबसे पहले घुसते हैं हमारे चैप्टर के नाम के अंदर, प्लांट किंगडम। कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं प्लांट के अंदर? जैसा कि नाम बता रहा है कि सारे के सारे प्लांट्स जो हैं इसके अंदर आएंगे, लेकिन प्लांट्स में भी क्या, आपके सबसे सिंपलर प्लांट्स दैट इज एल्गी, देन आपके ब्रायोफाइट्स, देन आपके टेरिडोफाइट्स, देन आपके जिम्नोस्पर्म्स, देन आपके एंजियोस्पर्म्स। प्लांट किंगडम की प्रॉपर्टीज क्या है? अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर साहब, उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम हमें दिया 1969 में, और उन्होंने कहा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं यानी ऑटोट्रॉफिक हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट हो और वो भी सेल्यूलोजिक, यानी सेल्यूलोज नाम का एक केमिकल है जो बीटा डी ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से बनता है। ग्लूकोज भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो अल्फा और बीटा में से जो बीटा टाइप का ग्लूकोज है वो यूनिट्स जुड़ जुड़ कर क्या बनाएंगी, आपका सेल्यूलोज बनाएंगी, और उस सेल्यूलोज से बनी होगी आपकी क्या, प्लांट्स की सेल वॉल। प्राइमरीली सेल्यूलोज की बनी होगी, उसके अलावा और भी कंपोनेंट हो सकते हैं। कई प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा कि थोड़े बहुत आपके जो एलिमेंट्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट जैसे वो भी अटैच हो सकते हैं। कई जगह पर सेल्यूलोज के साथ साथ हेमी सेल्यूलोज भी पाया जा सकता है, कई जगह पर पेक्टिन भी पाया जा सकता है, कई जगह पर पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी पाए जा सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, बट जो सबसे मेन कंपोनेंट है प्लांट का वो है आपका सेल्यूलोज। इसीलिए हम कहते हैं प्लांट में सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। तो अपना खाना खुद बना सकते हैं, सेल्यूलोजिक सेल वॉल है इनके अंदर, ये मल्टी सेल्यूलर होंगे और इनके अंदर पिगमेंट्स भी पाए जाएंगे जो कि लाइट को ट्रैप करें, एंड दैट्स व्हाई लाइट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर पाए इन अ लॉन्ग रन इन केमिकल एनर्जी, यानी सूरज की रोशनी से हम लोग क्या बना पाए, खाना बना पाए।
ये सारी की सारी चीजें हमें प्लांट के बारे में पता है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है आज हम जानने वाले हैं और डिफरेंट प्लांट्स को हम यहां पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट क्या होता है। प्लांट जो है मेरे दोस्त ये मल्टी सेलुलर होंगे, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहां पाए जाते हैं। पहली जो आपकी किंगडम थी दैट इज किंगडम मोनेरा, वहां पर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे थे। एंड सेकंड किंगडम जो थी किंगडम प्रोटिस्टा, वहां पर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे थे। इसके अलावा ज्यादातर फंगस, ज्यादातर प्लांट्स, ज्यादातर एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, तो ये बात हमें क्लियर है। इसके अलावा यूकैरियोटिक होंगे, क्योंकि प्रोकैरियोटिक तो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, सो दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। और ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाएंगे, यानी ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, केमिकल एनर्जी में। और इसके लिए इनको क्या चाहिए, अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स चाहिए। और सबसे प्राइमरी जो पिगमेंट यहां पर पाया जाता है उसका नाम है क्लोरोफिल ए, जो आपका हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है, जो कि आपका लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा एंड केमिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट करेगा। देन 5 प्रकार के प्लांट्स के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। सबसे सिंपल जो है वो है एल्गी, उसके बाद है आपके ब्रायोफाइट, उसके बाद है आपके टेरिडोफाइट, उसके बाद है आपके जिम्नोस्पर्म, उसके बाद है आपके एंजियोस्पर्म। और जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखनी है दोस्त, जब भी हम बायोलॉजी में कोई भी चीज पढ़ते हैं इन अ सीक्वेंस, वो सीक्वेंस उन्हें दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी। यानी अगर मैं आर.एच. विटेकर साहब के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो मैं 5 किंगडम्स का नाम कैसे लेता हूं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमेलिया। हमें इसी सीक्वेंस में बातें करनी है हमेशा। और चाहे आप अपनी एनसीईआरटी देख लो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आप सबसे पहले मोनेरा पढ़ते हो, फिर प्रोटिस्टा पढ़ते हो, फिर फंगस पढ़ते हो, फिर प्लांट किंगडम चैप्टर आप अभी पढ़ रहे हो, एनिमल किंगडम आपको जूलॉजी के टीचर आपको पढ़ाएंगे। लेकिन ये सीक्वेंस में ही दी हुई हैं चीजें। क्यों? बिकॉज वी गो फ्रॉम अ सिंपल ऑर्गेनिज्म टू अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। सिमिलरली अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं एल्गी से एंजियोस्पर्म, तो बाय डिफॉल्ट आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि एल्गी जो है ना वो सिंपलेस्ट है और एंजियोस्पर्म सबसे कॉम्प्लेक्स है। अगेन जब आप एल्गी पढ़ेंगे तो एल्गी में क्या क्या आता है, एल्गी में आता है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अब ये भी आपको सीक्वेंस में पढ़ना है, ग्रीन, ब्राउन, रेड। इस सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रीन एल्गी सबसे सिंपल है, रेड एल्गी सबसे कॉम्प्लेक्स है। जब आप बात करते हो ब्रायोफाइट की, आप बोलोगे लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। इसका मतलब लिवरवर्ट पहले नाम आ रहा है, यानी वो सिंपल है, मॉसेस कॉम्प्लेक्स है। जब आप बात करोगे टेरिडोफाइट की, आप बोलोगे हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। तो हॉर्सटेल सिंपल है, फर्न कॉम्प्लेक्स है। और ऐसी एनसीईआरटी में काफी लाइंस दी हुई हैं कि रेड एल्गी का थैलेस सबसे एडवांस है। बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि उसका नाम सबसे एंड में आ रहा है, ग्रीन, ब्राउन, रेड, तो रेड सबसे एडवांस ही हुआ ना एल्गी में। तो सिमिलरली अगर ब्रायोफाइट की आप बात करोगे, लिवरवर्ट और मॉसेस, तो मॉसेस सबसे एडवांस हुए। अगर आप बात करोगे टेरिडोफाइट की, तो आपका क्या आ गया, हॉस्टेल एंड फर्न्स, तो फर्न्स एडवांस हो गए टेरिडोफाइट के केस में। अगर आप ओवरऑल प्लांट देखो तो एंजियोस्पर्म लास्ट में आ रहा है, एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस हो गया। सिमिलरली एनिमल किंगडम में जाओगे, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, देन आपका आगे और बढ़ते जाओ है ना, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा सबसे एडवांस हो गया, सबसे सिंपल पॉरीफेरा हो गया। कैसे पता लगा? ये सीक्वेंस दिया ही हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये जो लाइन है जो मैं अभी बता रहा हूं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये दुनिया में हर जगह काम करेगी बायोलॉजी के अंदर। बेझिझक कहीं भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देना। कहीं पर स्टेटमेंट आ जाए कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉसेस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन लिवरवर्ट, तो देखो नाम किसका बाद में आ रहा है, लिवरवर्ट, मॉसेस, मॉसेस बाद में आ रहा है। सही बात है, ट्रू है। तो 4 नंबर दिलाने में आपकी ये बात हेल्प करेगी। और आगे बढ़ते हैं, एल्गी के बारे में समझते हैं। एल्गी जो है ये आपके सबसे सिंपलेस्ट होंगे। अब तो बात क्लियर है दोस्त, है ना? अब तो चीजें एकदम, कहा जाता है ना प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अब तो मुंह के सामने है। एल्गी सबसे पहले लिखा हुआ है तो सिंपलेस्ट होगा। अब क्योंकि ये प्लांट है तो क्लोरोफिल तो इसमें होगा ही, कोई नई बात नहीं है, हर प्लांट के अंदर होता है। दे आर सिंपल, क्योंकि सिंपलेस्ट है तो यही पॉइंट यहां पर रिपीट हो गया। दे आर थैलॉइड। अब दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर थैलॉइड का मतलब है कि इनके अंदर कोई ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं है। नो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट, राइट? कोई ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं है। रूट लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन ट्रू रूट, स्टेम और लीफ यहां पर नहीं है। वो आपको टेरिडोफाइट में जाकर देखने को मिलेंगे, यानी एल्गी और ब्रायोफाइट। अब एक पॉइंट आपको ब्रायोफाइट के बारे में भी यहीं से क्लियर हो गया लिंक करके पढ़ने से, कि ब्रायोफाइट भी आपका थैलॉइड होगा। थैलॉइड मतलब उसमें भी रूट जैसा स्ट्रक्चर होगा पर ओरिजिनल रूट नहीं होगी, लीफ जैसा स्ट्रक्चर होगा पर ट्रू लीफ नहीं होगी, राइट? सो दे आर थैलॉइड इन नेचर। एंड देन अगर आप यहां पर देखोगे
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि दे आर लार्जली एक्वेटिक, यानी ये पानी में पाए जाते हैं, और पानी में भी कहां पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में और मैराइन वाटर दोनों जगह पे पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो भैया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी कैसे होती है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि जनरली एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और क्वेश्चन देखना यहां से आपका पूछा ही जाएगा। पहले आपका हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन, यानी एक एल्गी है, बहुत सिंपल। बाइनरी फिजन मतलब वो दो टुकड़ों में टूट जाएगा। बाइनरी में क्या वर्ड आ रहा है, बाय वर्ड आ रहा है। बाय का मतलब होता है दो। एक एल्गी है सिंपल, वो दो टुकड़ों में टूटा, दोनों टुकड़े इंडिपेंडेंटली ग्रो करने लग गए। तो यहां पर जो भी यूनिसेलुलर एल्गी होंगे जैसे क्लेमाइडोमोनास वगैरह, वो टूट सकते हैं और आपके अलग अलग एल्गी के फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन, नाम क्या है, फ्रेगमेंटेशन, यानी एक एल्गी है जो फिलामेंटस है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ऑल फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस मतलब जिसके फिलामेंट बने हुए हैं। जैसे ये अगर एक एल्गी है तो इसमें कंपार्टमेंट बने हुए हैं ऐसे, इनको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। अब समझ लो ये फिलामेंट यहां से टूटा इतना, और इसमें कैपेबिलिटी है ग्रो करके नया एल्गी बनाने की, तो ये बना लेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो सारे फिलामेंटस एल्गी में फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। व्हेन इट कम्स टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये स्पोर्स के थ्रू होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स है, और सबसे कॉमन जो स्पोर है वो है आपके जू स्पोर, जो कि आपके क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। यानी इनके ऊपर क्या लगा रहता है, फ्लैजेला लगा रहता है, इसीलिए इसे कहते हैं जू स्पोर। यानी ये जूलॉजी से रिलेटेड है। जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल साइंस, है ना। तो हम क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं एनिमल्स। तो सिमिलरली यहां पर क्या है, आपका जो जू स्पोर है वो भी आपका क्या है, मोटिलिटी से रिलेटेड होगा, यानी वो मोटाइल होगा, वो आपका चल सकता है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके का हो सकता है। आइसोगैमस, आइसो मतलब सेम सेम, गैमस का मतलब गैमीट। तो यहां पे गैमीट जो है दोनों एक जैसे होंगे, मेल और फीमेल गैमेट। अब अगर उन दोनों में फ्लैजेला लगा हुआ है, दोनों के दोनों में, जैसे कि आपका यूलोथ्रिक्स के केस में, ठीक है, और दोनों के दोनों गैमेट आपके एक जैसे दिखते हैं बट उनमें फ्लैजेला नहीं लगा हुआ है, तो वो स्पाइरोगायरा का केस हो जाएगा। और इन दोनों एग्जांपल में से एक एग्जांपल आपको पूछने को मिलता है नीट एग्जामिनेशन में। एनाइसोगैमस, ये नया नाम ऐड हुआ था एनसीईआरटी के अंदर, जिसे हम कहते हैं यूडोरिना। तो यहां पर दोनों गैमेट्स अलग अलग साइज के दिखते हैं। और सबसे जो स्पेशल केस है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो छोटा है और मोटाइल है, और जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा है और स्टैटिक है। ठीक है, तो यहां पे लार्ज नॉन मोटाइल यानी स्टैटिक आपका क्या होगा, फीमेल गैमेट, एंड छोटा सा आपका मोटाइल क्या रहेगा मेरे दोस्त, मेल गैमेट। एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपका, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस आपका एग्जांपल हो जाएगा। यहां पर आपको एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं पांचों केसेस के, है ना। सर 5 केसेस कैसे हुए, यहां पर देखो भाई, आइसोगैमस में फ्लैजेलेटेड का है यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजेलेटेड का स्पाइरोगायरा, एनाइसोगैमस का यूडोरिना, ऊगैमस का वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, एंड आपका असेक्सुअल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जूस्पोर्स। ये पांचों चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, देन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो क्लासिफिकेशन जो है वो मेनली किस बेसिस पे होती है कि आपका पिगमेंट जो है वो आपका क्या है अलग अलग एल्गी में। याद करने का एक सिंपल तरीका बताता हूं, सब में ए लिख दो, रेड ब्राउन ग्रीन ब्राउन रेड, आपको सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले ए लिख दो हर जगह पे, और बाद में लिख लो बी सी डी, यानी आपका एकदम कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स। तो यहां पर देखो, अगर आप ए लिख रहे हो इसके बाद क्या लिखोगे, बी। सिमिलरली आगे अगर आप जाओगे, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे आप, ए के साथ सी, एंड यहां पर क्या लिखोगे आप, ए के साथ डी। तो आपके सारे के सारे पिगमेंट्स क्लियर हो गए कि मेन पिगमेंट्स कौन से होते हैं, क्लोरोफिल वाले। इनमें ए लिख दो पहले सब में, ग्रीन ब्राउन और रेड के अंदर, और फिर इसी सीक्वेंस में क्या लिख दो, बी सी डी। तो ग्रीन में ए और बी, ब्राउन में ए और सी, रेड में ए और डी, ये आपके मेन पिगमेंट्स होते हैं जिस बेसिस पे इन्हें अलग अलग कैटेगरी में डाला। और इनमें स्टोर्ड फूड कैसा होता है, इस बेसिस पर भी इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। तो ग्रीन एल्गी में स्टोर्ड फूड कैसा रहेगा, ग्रीन एल्गी में यूजुअली प्लांट जिस फॉर्मेट में फूड स्टोर करते हैं, स्टार्च उसी फॉर्मेट में होगा। यानी नॉर्मल जो ग्रीन प्लांट रहता है वो स्टार्च बनाता है, तो ग्रीन एल्गी है तो वो भी स्टार्च बनाएगा। ग्रीन कलर से याद कर लो। लेकिन यहां पर ब्राउन कलर जो है दोस्त, ब्राउन कलर में क्या देखने को मिलता है आपको, एमएल देखने को मिलता है आपका, मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन। तो ब्राउन कलर की क्या रहती है, पेप्सी रहती है या कोको कोला रहती है। उसकी बॉटल पे क्या लिखा रहता है, 500 ml, 600 ml। तो ml जो है इसको ब्राउन कलर से याद करो कि ब्राउन कलर की बॉटल पे ml लिखा रहेगा, यानी ब्राउन एल्गी ml के फॉर्मेट में फूड स्टोर करेगा, मैनिटॉल और लेमिनेरिन के फॉर्मेट में फूड स्टोर करेगा। एंड आपका रेड वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्लू कलर से मार्क्ड, यह है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका अमाइलोपेक्टिन जो स्टार्च होता है ना, उसके 2 फॉर्म रहते हैं,
आपका अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज सीधा सीधा रहता है यानी ब्रांच नहीं होता, अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड। एंड हमारा जो ग्लाइकोजन है जो एनिमल में पाया जाता है ये भी ब्रांच्ड है, यानी आपका जो फ्लोरिडियन स्टार्च है ये क्या है, आपकी एक तरीके की ब्रांच्ड शुगर है। तो ये जो ब्रांच शुगर है ये आपकी रेड एल्गी के अंदर पाई जाएगी एज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल। तो आप एल्गी को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो कि उनमें फूड कैसे स्टोर हो रहा है, यानी क्या फ्लोरिडियन स्टार्च है, क्या लैमिनेरिन मैनिटोल है, क्या नॉर्मल स्टार्च है, या फिर उनके अंदर पिगमेंट कौन से हैं, क्या पिगमेंट ए और बी है, ए और सी है, ए और डी है। इस बेसिस पर अलग अलग कैटेगरी में इन्हें तोड़ा। 3 कैटेगरी हैं दोस्त, आपकी रेड एल्गी हो जाएगी रोडोफाइसी, रोडो का मतलब रेड, ब्राउन एल्गी हो जाएगी फाइफाइसी, एंड आपकी ग्रीन एल्गी यानी जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा इसे क्लोरोफाइसी बोलेंगे। तो इनके कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जो यहां पर समझ लेते हैं हम लोग, एंड आफ्टर दैट वी विल बी प्रोसीडिंग फॉरवर्ड। देखिए क्लोरोफाइसी जो है इसमें सेल वॉल कैसी रहेगी, सेल्यूलोज की रहेगी, हर प्लांट सेल्यूलोज की सेल वॉल कैरी करेगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन यहां पर उसके ऊपर एक और लेयर होगी जो कि पेक्टोज की बनेगी। जैसा हमने बताया था सेल्यूलोज के साथ साथ हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन भी पाया जा सकता है, तो पेक्टिन यहां पर मौजूद है। फ्लैजेला की अगर आप बात करें तो 2 से 8 फ्लैजेला पाए जा सकते हैं, यानी 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। इक्वल है एंड एपिकल है, यानी फ्लैजेला का अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो इस तरीके के 4 फ्लैजेला हमने बना दिया, इक्वल हैं और सारे के सारे एपेक्स से एपिकल पार्ट से ही निकल रहे हैं। ज्यादातर ये आपके फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर यानी मीडियम सॉल्टी वाटर में भी पाए जा सकते हैं, सॉल्ट वाटर में भी पाए जा सकते हैं, बट ज्यादातर आपके फ्रेश के अंदर है। और जैसे जैसे आप ग्रीन एल्गी से रेड एल्गी की तरफ जाओगे, ये भी पॉइंट लिख लो कहीं, आप फ्रेश से मेराइन वाटर की तरफ जाओगे। रेड एल्गी ज्यादातर मेराइन में मिलेगा और आपको ग्रीन एल्गी ज्यादातर फ्रेश में ही मिलेगा। रिप्रोडक्शन आपके फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के थ्रू होगा। एंड एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आपकी क्लासिक कार होती है एसयूवी, है ना, तो क्लासिक कार एसयूवी एग्जांपल जो याद करना है वो आप करोगे सीसी एसयूवी से, ठीक है। सीसी का मतलब क्या होगा, क्लेमाइडोमोनास, दूसरे सी का मतलब कारा, एसयूवी का मतलब हो गया स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉल्वॉक्स। ये आपके एग्जांपल्स यहां पर हो जाएंगे, सीसी एसयूवी यानी क्लासिक कार एसयूवी। आगे चलते हैं दोस्त और बात करते हैं ब्राउन एल्गी की। ब्राउन एल्गी के अंदर फूड स्टोर कैसा होगा, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। अगर आप पिगमेंट देखें तो क्लोरोफिल ए सी के साथ क्या है, फ्यूकोजेंथिन। अब नाम क्या है इसके अंदर, जेंथिन, यानी इट इज अ टाइप ऑफ जेंथोफिल। तो आपको अलग से जेंथोफिल याद करने की जरूरत नहीं है। फ्यूकोजेंथिन इज अ टाइप ऑफ जेंथोफिल, उसके नाम से ही पता लग रहा है। एंड कैरोटिनॉइड्स, यानी ये थोड़ा सा डार्क ऑरेंज और ब्राउन कलर का होगा। तो कैरोटिनॉइड जो कैरेट को आपका ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, थोड़ा रेडिश सा कलर प्रोवाइड करता है ना, रेड तो नहीं बोल सकते, थोड़ा पिंकिश और ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, दैट इज योर कैरोटिनॉइड। देन अगर आप देखें तो सेल्यूलोज के साथ साथ एल्जिन की लेयर यहां पर पाई जाती है। देयर आर 2 डिफरेंट हाइड्रोकोलाइड्स, ठीक है। जो ब्राउन एल्गी है वो क्या बनाता है, एल्जिन नाम का हाइड्रोकोलाइड इसके अंदर प्रेजेंट रहता है ना। हाइड्रोकोलाइड मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। तो एल्जिन स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज एसोसिएटेड टू ब्राउन एल्गी स्टार्टिंग फ्रॉम बी। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका कौन सा पाया जाता है हाइड्रोकोलाइड, कैराजीन। इसको आप सीआर से याद कर लो। कैराजीन पाया जाता है रेड एल्गी में और आपका एल्जिन पाया जाता है ब्राउन एल्गी में, यानी एबी से आप वो याद कर लो हाइड्रोकोलाइड का नाम। अगर आप देखोगे यहां पर नंबर ऑफ फ्लैजेला 2 हैं, अनइक्वल है एंड लेटरल है, यानी एक छोटा फ्लैजेला यहां पे, एक बड़ा फ्लैजेला यहां पे। लेटरल है, साइड से निकल रहे हैं, और अनइक्वल है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अगर आप देखेंगे तो फ्रेश वाटर में कम पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में ज्यादा पाए जाते हैं, यानी मीडियम वाटर में ज्यादा पाए जाते हैं। पहले वाले फ्रेश में ज्यादा थे, ये मीडियम में ज्यादा है, और सबसे नीचे वाले अगर आप देखोगे तो फ्रेश वाटर में सबसे कम है और सॉल्ट वाटर में सबसे ज्यादा है। यानी आप क्या लिख सकते हो, एक जनरल स्टेटमेंट, व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्रीन एल्गी टू रेड एल्गी, हम फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर की तरफ जाते हैं। ये स्टेटमेंट अगर आप याद कर लोगे ऑटोमेटिकली आपको तीनों चीजें याद हो जाएंगी, एक लाइन में ही काम बन जाएगा, ठीक है। बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, बायफ्लैजिलेटेड यानी 2 फ्लैजेला है, आपको पता लग ही गए, 2 अनइक्वल फ्लैजेला यहां पर हैं। और एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, डीएलएफ ईएस। डीएलएफ जो पहले आईपीएल स्पॉन्सर करता था, ईएस यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ईएस मतलब आपका एक्टोकार्पस, सार्गासम, एंड डीएलएफ दैट इज डिक्टियोटा, लेमिनेरिया एंड फ्यूकस आपका यहां पर हो जाता है। देन रेड एल्गी की अगर आप बात करेंगे तो क्लोरोफिल ए एंड डी के साथ है फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रिन का मतलब क्या होता है, रेड। जैसे आपके जो रेड ब्लड सेल है उनको आप प्यार से क्या बोलते हो, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड, ठीक है, तो इट इज फाइकोएरिथ्रिन। अब यहां पर सेल वॉल में क्या पाया जाएगा, सेल्यूलोज और पेक्टोज जो ग्रीन एल्गी में थे, यहां पर पॉलीसल्फेट एस्टर पाए जाएंगे। ये नई बात है, पॉलीसल्फेट एस्टर आपको यहां पर देखने को मिलते हैं
फ्लैजेला इनमें एब्सेंट है, यानी कोई मोटिलिटी नहीं होती, नो मोटिलिटी, नो मोटिलिटी, ठीक है। अकॉम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट किसमें होंगी? रेड एल्गी में। क्यों? क्योंकि वो सबसे कॉम्प्लेक्स है। ग्रीन, ब्राउन, रेड सबसे एंड में नाम आ रहा है तो सबसे कॉम्प्लेक्स होगा ही, बात ही खत्म। एक कंसेप्ट से हमने अधिकतर पॉइंट्स को याद कर लिया। एंड देन यहां पर अगर आप देखेंगे मेरे दोस्त तो आपका क्या हो जाएगा? एग्जांपल पीजीपीजी, पीजीपीजी, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ये जो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया है ये अगार नाम का एक केमिकल बनाने में भी काम आते हैं, जो कि आपका बैक्टीरियल कल्चर मीडियम को क्या करता है? सॉलिडिफाई करता है। यानी अगर आपको लेबोरेटरी में एक बैक्टीरिया उगाना है तो उसको खाने पीने का आपको कुछ मटेरियल देना पड़ेगा, उस मटेरियल को आपको जेल की फॉर्मेट में रखना है या सॉलिड फॉर्मेट में अगर रखना है, देन यू नीड टू ऐड अगार टू द खाने पीने का सामान। जो खाने पीने का सामान है उसमें अगार डालो, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसके ऊपर बैक्टीरिया बैठ करके मस्त ऐश कर सकता है। तो जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया आर रिलेटेड टू अगार। आइसक्रीम जेलीज बनाने के लिए भी बेसिकली जो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है उसमें अगार की एडिशन करी जाती है, ठीक है। अब देखो भैया और क्या क्या लिखा है एनसीईआरटी में। क्लोरोफाइसी जो है ये यूजुअली ग्रास ग्रीन रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड बी, इसमें कोई नई बात नहीं है। पायरेनॉइड्स जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट्स व्हाई इसे स्काई ब्लू कलर से मार्क किया गया है। पायरेनॉइड स्टोरेज बॉडी है कुछ क्लोरोफाइसी के अंदर, यानी क्लोरोफाइसी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा ना, जिसमें क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट होते हैं, उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्टोरेज बॉडीज हैं जिसमें आपका प्रोटीन बिसाइड स्टार्च पाया जाता है। यानी अंदर की साइड आपका प्रोटीन है और बाहर की साइड क्या है? आपका स्टार्च है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पायरेनॉइड कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है इन ग्रीन एल्गी, ठीक है। अगर आप बात करते हैं ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी में कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका नाम है केल्प। ये केल्प इतने ज्यादा प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं और इनकी हाइट इतनी लंबी जा सकती है कि ये 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। 100 मीटर, यानी एक जो प्लांट आप देखते हो ना, जो बहुत ऊंचा प्लांट है, उसकी हाइट लगभग 100 फीट होती होगी। 100 मीटर की बात हो रही है दोस्त यहां पे, विच इज वेरी ह्यूज। इतना ज्यादा फैल सकता है आपका केल्प, जो कि एक ब्राउन एल्गी है, ठीक है। अगर आप प्लांट बॉडी देखें ब्राउन एल्गी की, तो वो जमीन से अटैच होते हैं या सबस्ट्रेटम से, यानी किसी भी जगह अगर अटैच है किसी पत्थर पे, कहीं मिट्टी में, तो उसे हम सबस्ट्रेटम कहते हैं। जैसे मैं अगर फर्श पे खड़ा हूं तो नाउ फर्श इज माय सबस्ट्रेटम। अगर मैं लेट्स से स्विमिंग पूल में खड़ा होता कहीं पर, तो स्विमिंग पूल का जो बेस है दैट इज माय सबस्ट्रेटम। तो कोई भी चीज जहां पे टिकी हुई होती है दैट इज सबस्ट्रेटम। तो होल्ड फास्ट नाम का एक वहां पर क्या है? ऑर्गन है जो कि उसे होल्ड करवाता है जमीन के साथ या सबस्ट्रेटम के साथ। तो होल्ड फास्ट, होल्ड करने में काम आ रहा है, यानी ये रूट लाइक ऑर्गन है, क्योंकि ट्रू रूट तो प्रेजेंट नहीं है एल्गी के अंदर, रूट लाइक ऑर्गन है। एक स्टॉक है जिसे हम कहते हैं स्टाइप। स्टाइप क्या है? डंडी, यानी ये स्टेम लाइक ऑर्गन है, रियल स्टेम तो नहीं है। एंड आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है द फ्रॉन्ड। ओरिजिनल लीफ तो है नहीं, तो फ्रॉन्ड नाम का एक चौड़ा सा स्ट्रक्चर है जो कि आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। गैमीट आपके कैसे होंगे ब्राउन एल्गी में? पायरीफॉर्म होंगे, यानी पियर शेप होंगे, ऐसे होंगे, पियर शेप होंगे, और इसमें 2 फ्लैजला होंगे। क्योंकि ब्राउन एल्गी में हमने देखा 2 फ्लैजला पाए जाते हैं, अनइक्वल है और लेटरल है। ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजला एक ही जगह से उग रहे हैं और एपिकल है, इक्वल है, बराबर है। ब्राउन एल्गी में बड़े छोटे हैं। रेड एल्गी में कोई फ्लैजला नहीं है, तो नॉन मोटिलिटी वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो भैया, एल्गी काम किस आता है? लगभग 50% से भी ज्यादा आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कार्बन को आप जो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हो, आप CO2 को जो आप C6H12O6 में कन्वर्ट कर रहे हो, वो कौन कर रहा है? आपका एल्गी कर रहा है। ये आपके पानी के अंदर पाए जाते हैं बिकॉज दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक। तो पानी के अंदर जो भी जीव जंतु रहते हैं उनके लिए मेनली खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? आपका एल्गी कर रहा है, ठीक है। लगभग 70 से भी ज्यादा स्पीसीज है मेराइन एल्गी की, यानी खारे पानी के अंदर जो पाई जाती हैं, जो फूड की तरह इस्तेमाल करी जा सकती हैं, जैसे कि LPS। LPS जानते हो ना, लाइपोपॉलीसैकेराइड। यहां पर LPS क्या है? लेमिनेरिया, पोरफायरा, सार्गासम। काफी सारे ऐसे एल्गी हैं जो हाइड्रोकोलॉइड बनाते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया? एल्जिन जो है ब्राउन एल्गी से बनेगा, AB यहां पे याद कराया ना, एल्जिन ब्राउन एल्गी से बनेगा, और कैराजीन रेड एल्गी से बनेगा, कैराजीन रेड एल्गी से बनेगा। तो आपकी ट्रिक्स क्या हो गई? AB जो कि कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स है, एंड आपका CR जिसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। जैसे क्लास मॉनिटर होता है 12th क्लास तक, ऐसे CR होता है कॉलेज के अंदर। अगार जो है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया बनाता है। आइसक्रीम और जेली बनाने में इसका रोल है बिकॉज इट इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, ये हम जान चुके हैं।
क्लोरेला जो है ये एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है जो कि स्पेस ट्रेवलर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज रिच इन प्रोटीन। तो वहां पर आप आलू के पराठे तो लेके नहीं जाओगे स्पेस के अंदर, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है भैया, जिंदा भी तो रहना है। कोई स्पेस मिशन 200 दिन का है, 300 दिन का है, 1.5 साल का है, क्या करोगे वहां पे? कितना, क्या सोयाबीन थोड़ी उठा के ले जाओगे बोरे भर के? छोटी छोटी टैबलेट्स आती हैं क्लोरेला की, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन्स। एक गोली खाओ, दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो जाती है। बहुत मस्त तरीके से चीजें चलती रहती हैं। ठीक है दोस्त, अब आ जाते हैं ब्रायोफाइट पे, यानी एल्गी की तीनों कैटेगरीज हमारी कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ब्रायोफाइट एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रायोफाइट। बचपन से कुछ लाइनें हमें रटवाई जाती हैं। एटीपी इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ब्रायोफाइट आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। बचपन से रटाई जाती है ना, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहां पर हम जो लाइन रखते हैं उसका मतलब समझ लेते हैं दोस्त। ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, यानी जो दोनों जगह रह सकता है, लैंड पे भी और वाटर पे भी। तो यूजुअली जो ब्रायोफाइट्स हैं एंड जो आपके टेरिडोफाइट्स भी हैं, वो लैंड पे बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, उन्हें आसपास पानी चाहिए। क्यों? बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर्पस। तो यहां पर ये जो है वाटर की रिक्वायरमेंट जो है आपकी सामने रखते हैं टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स, है ना। तो ये पाए जाते हैं आपके लैंड के आसपास, लेकिन कहा जाता है कि दे आर मोस्टली फाउंड इन मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज। ऐसे इलाके जहां पर छाया है और ऐसे इलाके जहां पर मॉइस्चर है आसपास, यानी आसपास पानी है। आप डैम्प कंडीशन बोल सकते हो उसे, मॉइस्ट कंडीशन बोल सकते हो और ह्यूमिड कंडीशन बोल सकते हो, तीनों लिख सकते हो आप, है ना। आप लिख सकते हो डैम्प यानी जहां पर थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है, ह्यूमिड यानी ह्यूमिडिटी अच्छी है, राइट। एंड आपका शेडी लोकेलिटीज यहां पर आप लिख सकते हो, एंड मॉइस्ट इलाका आप इसे बोल सकते हो। इन इलाकों पर यूजुअली आपके ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर्पस। इसीलिए एनसीईआरटी में एक लाइन टेरिडोफाइट के लिए भी बोली गई है दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड। व्हाई? ये बहुत कम जगह क्यों पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स? क्योंकि इनके अंदर एक स्टेज आती है टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल में विच रिक्वायर वाटर फॉर देयर ग्रोथ। तो आसपास पानी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए ब्रायोफाइट जो है, इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है। यह हमें लास्ट टॉपिक में बहुत काम आएगा। अगर आप यहां पर लिखना चाहें आपका एल्गी, आपका ब्रायोफाइट, आपका टेरिडोफाइट, आपका जिम्नोस्पर्म, आपका एंजियोस्पर्म, तो इनकी मेन प्लांट बॉडी आप लोग कैसी बताएंगे? एल्गी में मेन प्लांट बॉडी आपकी हैप्लॉइड, ब्रायोफाइट में हैप्लॉइड, टेरिडोफाइट में डिप्लॉइड, जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉइड, एंजियोस्पर्म में आपकी डिप्लॉइड। ठीक है, तो अभी तक हमने एल्गी पढ़ा है और ब्रायोफाइट पढ़ा है। इनमें ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं कि इनके अंदर ज्यादातर जो सेल्स हैं कैसे हैं आपके? गैमेटोफिटिक। तो हम इनमें क्या बोलेंगे? मेजर जो आपका बॉडी पार्ट है वो गैमेटोफाइट है। एंड यहां हम क्या बोलेंगे? मेजर जो आपका बॉडी पार्ट है वो कैसा है आपका? स्पोरोफिटिक है, यानी स्पोरोफाइट है, ठीक है। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। और इनकी बॉडी कैसी है? थैलस लाइक। मैंने आपको क्या बताया था? पहली बार ट्रू रूट, स्टेम और लीफ आपको टेरिडोफाइट में मिलेंगी, यानी ब्रायोफाइट भी कैसा है? थैलस लाइक है, यानी इसमें स्टेम लाइक, रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, बट ओरिजिनल रूट स्टेम लीफ नहीं है, ठीक है। तो इनकी बॉडी प्रोस्टेट या इरेक्ट हो सकती है, यानी इनकी बॉडी खड़ी भी हो सकती है, पड़ी भी हो सकती है। दोनों तरीके के यहां पर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहां पर ये ऑर्गेनिज्म देखो आप, पत्ते जैसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या बोलते हैं? मार्केंशिया। ये जमीन पर फैला हुआ है, ठीक है। और ये जो आपके छोटे छोटे राइजॉइड हैं वो इसे क्या करते हैं? जमीन से जोड़ते हैं। तो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है राइजॉइड, वो इसे जमीन से जोड़ेंगे, और ये पत्ता जो है जमीन पर फैला हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको फैला के बनाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए इसको थोड़ा लंबा बना रखा है एनसीईआरटी में, बट ये जमीन के ऊपर फैला हुआ है। और इसमें से एक डंडी निकलती है जिसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स लगे हुए रहते हैं। जैसे आर्किगोनियोफोर है तो यहां पर क्या लगा रहेगा आपका? आर्किगोनिया, विच इज द फीमेल सेक्स पार्ट। एंड यहां पर आपका एंथ्रीडियम लगा हुआ है ना, एंथ्रीडियोफोर। तो एंथ्रीडियम को ये कैरी करेगा, एंथ्रीडियम को ये कैरी करेगा, ऑलराइट। तो यहां पर देखिए इनकी बॉडी प्रोस्टेट और इरेक्ट हो सकती है, और वो जमीन से अटैच होगी बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजॉइड, यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर से ये अटैच होगी, जो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, ठीक है।
दे लैक ट्रू रूट स्टेम और लीफ, वो तो बॉडी थैलस लाइक है तो उससे साफ साफ पता ही लग गया है ना। एंड इनके एग्जांपल्स फ्यूनेरिया और स्फेग्नम है, जो कि आप आगे चल के देखोगे, बकायदा डायग्राम भी देखोगे दोनों चीजों का, फ्यूनेरिया का भी स्फेग्नम का भी। मार्केंशिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। देन यहां पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट दो तरीके के हैं, लिवरवर्ट का नाम पहले आ रहा है एंड मॉसिस का बाद में आ रहा है। तो आपको पता लग गया कि मॉसिस जो है दे आर मोर एडवांस देन लिवरवर्ट्स। ये तो हमारी जो एक बेसिक सी आइडियोलॉजी है, ये तो हम हर जगह लगाएंगे। जिसका नाम बाद में आ रहा है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लिवरवर्ट्स एंड मॉसिस, मॉसिस बाद में आते हैं तो दे आर मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है दोस्त, अब देखो भैया इनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप की होती है। सबसे पहले तो लाइफ साइकिल समझ लेते हैं, एक बेसिक आइडिया आपको यहां से मिल जाएगा, फिर वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन पार्ट। लाइफ साइकिल में देखो मेन जो पार्ट है आपकी बॉडी का वो कैसा है, हैप्लॉइड है। यहां पर हमें पता है ब्रायोफाइट का मेन पार्ट हैप्लॉइड है, राइट। यानी कुछ ना कुछ करके इसे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी तैयार करनी है जो कि डोमिनेंट हो। यानी गैमेटोफाइट यहां पर डोमिनेंट होगा, स्पोरोफाइट यहां पर डोमिनेंट नहीं होगा। कुछ ही सेल्स होंगे जो कि डिप्लॉयड होंगे, तो उन्हें गैमेटोफाइट पर आपका क्या करना पड़ेगा, डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि गैमेटोफाइट बड़ा है। तो यहां पर क्या होंगे, लेट्स से मेल गैमेटोफाइट है, यह आपका इंडिपेंडेंट है क्योंकि मेन प्लांट बॉडी ही आपकी गैमेटोफाइट है। तो मेल गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, फीमेल गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट। मेल गैमेटोफाइट जो है यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम। ठीक है, तो यहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका फ्लास्क शेप है और मेल सेक्स ऑर्गन जो है ये आपका बायोफ्लैजेलेटेड क्या बनाएगा, एंथ्राजॉइड बनाएगा। वहां से एंथ्राजॉइड रिलीज होंगे और आर्किगोनिया के माउथ की तरफ जो है बढ़ जाएंगे। अब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए था, तो वाटर में आपके एंथ्राजॉइड रिलीज कर दिए गए। नाम क्या है, एंथ्राजॉइड। जॉइड यानी मोटाइल होंगे, तो आपके पानी में छोड़ दिए जाएंगे, वो आपके आर्किगोनियम के माउथ तक पहुंचेंगे और आर्किगोनिया जो है इसके अंदर जो एग पाया जाएगा उसके साथ क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे और जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट कैसा आपका डिप्लॉयड है, लेकिन बची हुई सारी की सारी जो चीजें थी वो कैसी थी, अभी तक हैप्लॉयड थी। भाई मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड, यहां पर आपका गैमीट बना वो भी हैप्लॉयड है। तो सिर्फ डिप्लॉयड कुछ ही सेल्स बने हुए हैं और उन सेल्स के बनते ही उनमें क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी। पहले तो डिप्लॉयड सेल है, कुछ सेल्स आपके स्पोरोफाइट बनाएंगे डिप्लॉयड, फिर उनमें मियोसिस हो जाएगी और बन जाएंगे हैप्लॉयड स्पोर, और हैप्लॉयड स्पोर आपका जर्मिनेट करके दोबारा से हैप्लॉयड प्लांट बॉडी तैयार कर लेगा। तो ज्यादातर जो लाइफ साइकिल है यानी 90% ऑफ द लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लॉयड है, पर कुछ सेल्स आपके क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। दिस इज द लाइफ साइकिल। तो क्या होता है, ये जो मेल पार्ट है इससे एंथ्राजॉइड निकलेंगे, फीमेल तक पहुंचेंगे, जाइगोट बनेगा, लेकिन जाइगोट डिप्लॉयड है और हमें बनानी है हैप्लॉयड प्लांट बॉडी। तो जाइगोट थोड़ा सा डिवाइड करेगा, कुछ आपके डिप्लॉयड सेल्स बनेंगे एंड उनमें क्या हो जाएगी, फिर मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, यानी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो डिप्लॉयड जो आपके स्पोरोफिटिक सेल्स हैं वो क्या बना लेंगे, हैप्लॉयड स्पोर बना लेंगे। वो स्पोर फिर आपके जहां भी जर्मिनेट करेंगे वहां नया हैप्लॉन्टिक ब्रायोफाइट आपका तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहां रिप्रोडक्शन कैसा कैसा हो सकता है ना, खासकर आपके लिवरवर्ट्स के अंदर। अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करेंगे देन यू विल बी लुकिंग एट वैरायटी ऑफ रिप्रोडक्शंस। जैसे यहां पर देखिए हैबिटेट क्या है, हैबिटेट है आपका मॉइस्ट शेडी हैबिटेट। ये बात हमें पता है अच्छे तरीके से, मॉइस्ट और शेडी इलाकों में पाया जाएगा, हम लोग पहले लिख चुके हैं। जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम्स है, मार्शी ग्राउंड है, डैम्प सॉइल है, बार्क ऑफ ट्रीज है, डीप इन वुड्स, जहां पर भी पानी मिलेगा आपका वहां पर ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, प्लांट बॉडी क्या है, थैलस लाइक है एंड डॉर्सिवेंट्रल है। डॉर्सिवेंट्रल मतलब डॉर्सल पार्ट अलग है, ऊपर वाला पार्ट अलग दिखाई दे रहा है, वेंट्रल पार्ट अलग है, नीचे वाला पार्ट अलग दिखाई दे रहा है, यानी दोनों में कुछ डिफरेंसेस होंगे। यहां पर एग्जांपल देखो, नीचे वाले पार्ट में आपको रूट मिल रही है, ये वेंट्रल पार्ट है, और ऊपर वाले पार्ट में आपको गैमा कप मिल रहे हैं, ये आपका कौन सा पार्ट है, डॉर्सल पार्ट है। तो अगर मैं आपको मार्केंशिया दिखा दूं, क्या आप ये नहीं बता पाओगे कि ऊपर वाला पार्ट कौन सा, नीचे वाला? बिल्कुल बता दोगे। जैसे भाई मैं आपके साइड ये चल के आ रहा हूं तो आप थोड़ी बोलोगे अरे सर आपकी पीठ के ऊपर मुंह लगा हुआ है। यार इतने बेवकूफ थोड़ी हम, हमें पता है भाई आगे का पार्ट अगर मेरा मुंह दिखाई दे रहा है आपको तो मेरी चेस्ट है आगे, मेरी पीठ नहीं है, क्योंकि मेरा आगे का जो पार्ट है और मेरा पीछे अगर आपको सर दिखाई दे रहा है तो ये वाला जो पार्ट है इन दोनों में फर्क है, राइट। सिमिलरली एक जो आपका प्लांट है अगर उसके डॉर्सल पार्ट में और उसके वेंट्रल पार्ट में फर्क है देन इट इज कॉल्ड एज डॉर्सिवेंट्रल। काफी ऐसे प्लांट होते हैं जो दोनों साइड से सेम दिखते हैं। जैसे एक अगर आप कोई प्लांट है उसकी लीफ ले लो, मोनोकॉट की लीफ ले लो आप, हो सकता है दोनों साइड से सेम दिखाई दे रही हो, उसे आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं, दोनों साइड से सेम दिखती है।
लेकिन हमारे अंदर भी आप दोनों डोर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग बता सकते हो ना, यहां भी बता सकते हो। एक साइड पे गैमा कप दिख जाएगा और सेक्स ऑर्गन दिख जाएंगे, आप बोलोगे भाई डोर्सल पार्ट है, नीचे आपको रूट दिख जाएगी, बोलोगे वेंट्रल पार्ट है। तो डोर्सी वेंट्रल थैलस है, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, राइजॉइड जो है यहां पर क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड ब्रांच हो सकते हैं, जो कि यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर क्या लिख दो आपका भैया, यूनिसेलुलर राइजॉइड लिख दो। ठीक है भैया, चलो। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये आपका एक स्पेशल स्ट्रक्चर से होगा जिसको हम बोलेंगे गैमा, यानी यहां पर क्या है आपका गैमा कप है। गैमा कप एक रिसेप्टिकल है जिसके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है गैमा। ठीक है, और ये गैमा जो है ये आपका क्या करेगा, ये गैमा आपका नया जो ब्रायोफाइट है उसको गिव राइज कर देगा। ठीक है, गैमा क्या है आपका ग्रीन मल्टीसेलुलर असेक्सुअल बड है, और बडिंग आपको पता है एक बड जो है वो नया प्लांट आपका तैयार करता है। तो असेक्सुअल बड जो है गैमा कप के ऊपर पाए जाते हैं, और जैसे ये गैमा आपका कहीं और गिरेगा किसी अच्छी सी जगह पर, फेवरेबल कंडीशंस इसको मिलेंगी, ये ग्रो करके आपका नया ब्रायोफाइट तैयार कर देगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, सेम या डिफरेंट थैलस पे आपके सेक्स ऑर्गन पाए जा सकते हैं। जैसे मार्केंशिया की अगर आप बात करो तो मेल अलग है फीमेल अलग है, तो इट इज अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, इट्स अ यूनिसेक्सुअल प्लांट। पर हो सकता है किसी प्लांट में आपको मेल और फीमेल साथ देखने को मिले, उनमें क्या होगा आपके स्पोर बनेंगे कैप्सूल में और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को गिव राइज करेंगे, और मेल और फीमेल जो आपके सेक्स ऑर्गन है उनसे गैमीट आएंगे, फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट आपका स्पोरोफाइट बनाएगा माइटोसिस से, देन मियोसिस करके गैमीट बनाएगा एंड मियोसिस करके आपका स्पोर बनाएगा, एंड स्पोर जर्मिनेट करके हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेगा। यानी ये वाली बात जो है आपकी सही हो गई। अब बात करते हैं मॉसी की यानी मॉसिस की, जो कि कंपैरेटिवली काफी एडवांस है। ठीक है, तो प्लांट बॉडी में आपके स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ है, एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर है यानी राइजॉइड, जो कि यूजुअली मल्टीसेलुलर होंगे। तो ये डिफरेंस भी आपको देखना है कि यहां पर जो आपके राइजॉइड्स थे वो यूनिसेलुलर थे लिवरवॉर्ट्स में, लेकिन मॉसिस में मल्टीसेलुलर है, इसका मतलब ये थोड़ा ज्यादा एडवांस है। लाइफ साइकिल अगर मॉसिस की देखें तो दो स्टेज होती है यहां पर। पहली स्टेज जो इसे हम कहते हैं प्रोटोनेमा, प्रोटो मतलब थोड़ी प्रिमिटिव सी स्टेज है, तो इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। जैसे ही एक हैप्लॉइड स्पोर जमीन पे गिरेगा उससे एक स्टेज तैयार होगी जिसे हम बोलेंगे प्रोटोनेमा स्टेज। वो प्रोटोनेमा स्टेज आपकी क्रीपिंग होगी, ग्रीन होगी, ब्रांच्ड होगी एंड फिलामेंटस होगी। यानी कैसी स्टेज होगी, एक बार अगर हम हाथों से बनाकर देखें तो कैसी स्टेज होगी आपकी, क्रीपिंग यानी जमीन के ऊपर आपकी क्रीप कर रही है, ग्रीन है तो ग्रीन कलर की बना दी, ब्रांच है तो यहां पर ब्रांचिंग दिखा दी हमने, एंड फिलामेंटस यानी छोटे छोटे फिलामेंट यहां पर आपके क्या होंगे, मौजूद होंगे। और अगर ये फिलामेंटस है तो जाहिर सी बात है आगे चल के क्या शो कर सकती है, फ्रेगमेंटेशन शो कर सकती है। इसका हर जो फिलामेंट है ये आगे चल के क्या करेगा, नया ब्रायोफाइट बना देगा, नई मॉसिजी बना देगा, बिल्कुल बना देगा, है ना। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये आपकी क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड स्टेज तैयार होती है जिसे प्रोटोनेमा बोलते हैं। देन इसके बाद आपकी आती है प्राइमरी, प्रोटोनेमा स्टेज है, इसके बाद आपकी सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज आती है। प्राइमरी के बाद आपकी सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज आती है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज में ना आपके बड पाए जा सकते हैं, तो वहां पर जो लिटरल बड होगा उससे आपके क्या होंगे, एक लीफी स्टेज अराइज होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, लीफी स्टेज ही बोलेंगे। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच्ड राइजॉइड्स, और यहां पर सेक्स ऑर्गन्स भी पाए जाएंगे। यानी अगर मोटा मोटा आपको मैं चीज बताऊं तो क्या हुआ, देखो ग्रीन कलर की आपकी इनिशियल स्टेज थी, तो ये कैसी है आपकी, क्रीपिंग है, जमीन पर रेंग रही है, ब्रांच है तो मैंने ब्रांचेस बना दी, फिलामेंटस है तो मैंने क्या बना दिया, यहां पर फिलामेंट बना दिया। ठीक है, ये क्या है आपका प्रोटोनेमा स्टेज है, प्रोटोनेमा स्टेज है। अब प्रोटोनेमा जो है मेरे दोस्त, इस पे क्या हो जाएगा, इसमें से जब थोड़ा और एडवांस स्टेज आएगी, इट इज कॉल्ड ए सेकेंडरी प्रोटोनेमा, तो इसके ऊपर एक बड आ जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, लेटरल बड। और इस लेटरल बड में जब ग्रोथ होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा एक लीफी स्टेज, है ना, लीफी स्टेज, जहां पर क्या है आपके स्पाइरली अरेंज लीफ जो है आपको देखने को मिलेंगे, एंड यहां पर क्या है आपके सेक्स ऑर्गन्स भी पाए जाएंगे। समझ लो मेल सेक्स ऑर्गन है या आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो यहां पर क्या देखने को मिलेंगे, आपको सेक्स ऑर्गन्स भी देखने को मिलेंगे एंड स्पाइरली अरेंज लीफ भी देखने को मिलेंगे। अब ये कॉमन सेंस है कि आपके ट्रू लीव्स नहीं होते, है ना, क्योंकि वो हमने पहले ही बोल दिया है। तो ये आपकी क्या है, प्रोटोनेमा स्टेज विच इज द फर्स्ट स्टेज, ये क्या हो जाएगी आपकी लीफी स्टेज हो जाएगी, जिसके ऊपर आपके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगे, आगे चल के गैमीट्स वगैरह बनाएंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे।
राइट, गैमेट्स वगैरह बनाएंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त और थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ ब्रायोफाइट्स के अंदर। देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट। अगर दोनों मेल और फीमेल गैमेट मिले तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड जाइगोट थोड़े और डिप्लॉइड सेल्स बनाएगा जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट आपका डिप्लॉइड होता है। इसके तीन पार्ट्स हो जाएंगे, फुट, सीटा और कैप्सूल। तो जो नीचे पार्ट है ना दोस्त, इसे हम क्या कह रहे हैं? गैमेटोफाइट। ये आपका हैप्लॉइड है। और ऊपर जो पार्ट है यहां पर अटैच है फुट, ये डंडी है, इसे हमने बोला सीटा। और ये है आपका कैप्सूल, ये क्या हो गया? स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, द कैप्सूल कंटेन स्पोर। अब ये जो कैप्सूल है इसके अंदर क्या होगी? इसके अंदर मियोसिस होगी। ये आपका डिप्लॉइड है। देखो भैया, फुट, सीटा और कैप्सूल क्या है? डिप्लॉइड है। तो इसके अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस होगी तो क्या बनाएगा? ये हैप्लॉइड स्पोर बना लेगा। यानी इस कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। और जब ये कैप्सूल फटेगा तो हैप्लॉइड स्पोर रिलीज होंगे और हैप्लॉइड ब्रायोफाइट जनरेट होगा, जो कि हमें जनरेट करना ही था। ठीक है, सो द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, द स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, ये सबको पता है। द मॉसिस हैव एन इलेबोरेट स्पोर डिस्पर्जल मैकेनिज्म, क्योंकि मॉसिस ज्यादा एडवांस है आपके लिवरवर्ट के कंपैरिजन में, तो इसमें स्पोर डिस्पर्जल मैकेनिज्म भी क्या होगा? आपका थोड़ा सा एडवांस होगा। लिवरवर्ट्स और मॉसिस सीक्वेंस में पढ़ते हैं, तो मॉसिस जी थोड़ी ज्यादा एडवांस है। अगर आप बात करें रिप्रोडक्शन इन मॉसिस की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकती है आपकी पहली। तो कैसे? क्योंकि फिलामेंटस है आपका ये मॉस। फिलामेंटस कैसे है? लास्ट स्टेज देखो भैया, यहां पर हमने क्या बनाया है? ये फिलामेंट ही तो बनाए हैं। ये क्या बनाए थे हमने? बोल बोलकर बनाई थी ना एक चीज, कि ये क्या है? आपका क्रीपिंग है, जमीन के ऊपर रेंगता हुआ बनाया है, ग्रीन कलर का है तो ग्रीन बनाया है, फिलामेंटस है तो हमने फिलामेंट दिखाए हैं, उसके बाद आपका ब्रांच है तो हमने इस पॉइंट पर ब्रांच दिखाया है। सारी चीजें तो बोल बोल के बनाई थी, तो फिलामेंटस तो है। फिलामेंटस है तो भैया फ्रेगमेंटेशन करेगा। और दूसरी चीज हमने देखी थी, बडिंग जो है आपकी सेकेंडरी प्रोटोनेमा में हो सकती है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा में क्या था? आपका बड भी मौजूद था, जिसका नाम क्या है? लिटरल बड था। राइट, तो सबसे पहले आपकी प्राइमरी प्रोटोनेमा स्टेज आई, जो कि आपकी क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड और फिलामेंटस थी। फिर उसके ऊपर लिटरल बड आया इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा, तो ये भी हमें पता है। फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा के लिटरल बड से क्या हुआ? आपका नया जो है स्टेज तैयार हो गई। और ये लिटरल बड अगर जर्मिनेट कर जाए तो नया ब्रायोफाइट भी आपको मिल सकता है। तो ये सारे पॉइंट हमें कहीं ना कहीं पहले से पता थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन्स होंगे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, जो कि कहां पाए जाएंगे? ये जो आपकी लीफी स्टेज है, इस लीफी स्टेज पर क्या होते हैं? आपके सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये भी हमें पता है। सेम बात यहीं पर लिखी हुई है कि आपका लीफी शूट के अपेक्स पर पाए जाएंगे। ठीक है, ये बात भी हमें पहले से पता थी। ऑलराइट, अब देखिए, द प्रेजेंस ऑफ लीव्स इन गैमेटोफाइट इज वन ऑफ द यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ अ मॉस। लीव्स होंगी गैमेटोफाइट के अंदर, क्योंकि गैमेटोफाइट कैसा है? इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है। तो अगर गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक है तो उसके अंदर लीव्स तो होंगी ही, है ना। एंड स्पोरोफाइट इन मॉस इज मोर इलेबोरेट देन इन लिवरवर्ट्स, क्योंकि मॉसेस ज्यादा एडवांस हैं, तो उसकी हर स्टेज ज्यादा एडवांस होगी लिवरवर्ट्स के कंपैरिजन में। यह बात भी हमें पहले से पता है, इसमें कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट किस किस काम आते हैं? तो ये बहुत ज्यादा काम नहीं आते, मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं विच आर क्वाइट क्रूशियल फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई बंजर धरती है तो उसके अंदर जब सॉइल बनेगी तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म वहां पर आएगा ना, दैट इज ब्रायोफाइट। लाइकन सबसे पहले आता है, दैट इज पायनियर, लेकिन लाइकन सॉइल बनाने के लिए आता है। एक पत्थर है समझ लो, उस पर हमें लाइफ ओरिजिनेट करनी है, तो एक पत्थर है उसके ऊपर लाइकन आएगा और उस पत्थर के ऊपर एसिड सिक्रीट करेगा, जिससे वो पत्थर टूट करके मिट्टी बन जाए, उस पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए। लेकिन अब उस मिट्टी को बांध के रखना जरूरी है, अदरवाइज बारिश के साथ साथ बह करके चली जाएगी मिट्टी। तो उसको बहने से रोकने के लिए, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए देयर इज अ ब्रायोफाइट, जो कि डेंस मैट बनाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए आपका क्या आता है? ब्रायोफाइट आता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे, कुछ जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं जैसे कि मॉसेस, ये आपका फूड प्रोवाइड करते हैं फॉर सम बर्ड्स, फॉर सम एनिमल्स, जिनको खाया जा सकता है। मॉसेस अलोंग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट टू कॉलोनाइज रॉक, यानी जमीन पर अगर पहले लाइफ आएगी तो सबसे पहले लाइकन आएगा, मिट्टी बनाएगा, मिट्टी को रोकने के लिए कौन आएगा? आपका ब्रायोफाइट आएगा, और उसके बाद टेरिडोफाइट आएगा। स्फेगनम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई,
स्फेग्नम, जिससे क्या बनता है, पीट बनता है। पीट पुराने जमाने में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, बट अब एक पैकिंग मटेरियल के फॉर्मेट में इस्तेमाल किया जाता है ना, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। तो आपको कोई बहुत वाइटल चीज है जिसको ट्रांसपोर्ट करना है वाया शिप, तो वो पानी से खराब ना हो जाए, उसके लिए आप क्या करोगे, उस चीज को पैक करोगे विद द पीट मटेरियल। ठीक है, अब बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स जो है, इनकी खास बात क्या है, दैट दे आर द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिसमें वस्कुलर टिश्यू थे, यानी जाइलम एंड फ्लोएम था। इससे पहले जाइलम फ्लोएम आपके नहीं मौजूद थे, यानी इसके अंदर क्या थे, वस्कुलर टिश्यू थे। तो इन्हें क्या बोला जाता था, आपका वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोला जाता था, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले जाइलम एंड फ्लोएम आए। ब्रायोफाइट की तरह ये भी पानी के आसपास पाया जाएगा। तो जो कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस पर पाया जा रहा था ब्रायोफाइट, वहीं पर आपका टेरिडोफाइट पाया जाएगा। थोड़ा बहुत ये सैंडी सॉइल के अंदर भी पाया जा सकता है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, यानी ज्यादातर सेल्स जो है इसके कैसे होंगे, आपके डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, और यहां पर ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ देखने को मिलेंगी, यानी द बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज नॉट थैलॉइड। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि आपका एल्गी और ब्रायोफाइट की जो बॉडी है वो थैलॉइड थी। यहां पर इसकी जो बॉडी है टेरिडोफाइट की, इट इज नॉट थैलॉइड, इट इज बेसिकली हैविंग ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। यहां पे रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, असली ट्रू रूट, स्टेम और लीफ पाई जाती हैं। अब टेरिडोफाइट के अंदर अलग अलग टाइप की लीव्स हो सकती है, जैसे मैक्रो लीव्स, जिन्हें मैक्रोफिल कहा जाता है। फिल का मतलब होता है लीफ। तो मैक्रोफिल जो है ये पाई जाती है आपके फर्न के अंदर, ये पूछा जाता है, इसीलिए इसे स्काई ब्लू कलर से मार्क किया है। एंड माइक्रोफिल यानी छोटी छोटी जो लीफ है ये आपकी पाई जाती है सेलाजिनेला के अंदर। सेलाजिनेला के अंदर, सेलाजिनेला और साल्विनिया पर एक और क्वेश्चन बनता है, दैट दे आर हेट्रोस्पोरस, है ना, तो वो भी हमें देखना है। तो फर्न्स जो है इसकी बड़ी बड़ी लीफ है, और सेलाजिनेला जो है इसकी छोटी छोटी माइक्रोफिल्स यहां पर पाई जाती है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स, अगर दोनों स्पोर्स सेम बन रहे हैं, यानी अगर मेल और फीमेल में फर्क नहीं है, सारे स्पोर एक जैसे हैं, तो होमोस्पोरस कंडीशन इसे बोला जाता है। ठीक है, द प्लांट प्रोड्यूसेस ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स, है ना। तो यहां पर क्या है, आपका साइलोटम है, लाइकोपोडियम है, इक्विसेटम है, ड्रायोप्टेरिस है, एडियंटम है। ये बेसिकली हमें याद नहीं करने, याद हमें क्या करना है कि आपका हेट्रोस्पोर किन में देखने को मिलेगा। यहां पर मेल स्पोर भी पाए जाते हैं, दैट इज माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर आपके मेल होंगे। एंड मैक्रोस्पोर भी पाए जाते हैं, या मेगास्पोर भी पाए जाते हैं, जो कि आपके फीमेल होते हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल स्पोर आपको यहां पर अलग अलग देखने को मिले पहली बार। एल्गी में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जहां आपको अलग अलग टाइप के स्पोर देखने को मिले, क्योंकि उनकी बॉडी तो गैमेटोफिटिक है, तो स्पोर तक तो वो पहुंचे ही नहीं बहुत ज्यादा, है ना। और यहां पर क्या है, ब्रायोफाइट की भी मेन बॉडी गैमेटोफिटिक है, तो डिफरेंट टाइप के स्पोर कंटेन करने का कोई फायदा नहीं है। यहां पर पहली बार ऐसा हुआ जिंदगी में कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर डायरेक्टली दो अलग अलग तरीके के स्पोर्स बने, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर, यानी माइक्रोस्पोर और आपका मेगास्पोर, जिसे मैक्रोस्पोर भी कहा जा सकता है। तो पहली बार ये कंडीशन यहां पर आई, हेट्रोस्पोरी आपको पहली बार टेरिडोफाइट में देखने को मिली। ठीक है, तो इसलिए टेरिडोफाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमें बताई जाती है कि यहां पर पहली बार आया प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, यानी इसके बाद वाले जो प्लांट्स है ना, उनमें हमें सीड देखने को मिल गए थे। जिम्नोस्पर्म में हमें नेकेड सीड मिले, नंगे पुंगे से सीड मिले, यानी सीड के ऊपर फ्रूट नहीं है। यूजुअली क्या होता है, जैसे एक आम है, मैंने आम को ऊपर से खाया, अंदर मुझे गुठली मिली यानी सीड मिला, तो सीड के ऊपर फ्रूट था। सिमिलरली समझ लो मैंने तरबूज खाया, तो तरबूज में पूरा फ्रूट है, उसके अंदर से सीड मिल रहे हैं। मैंने पपीता खाया, है ना, तो पपीते को काटा तो फ्रूट के अंदर सीड थे। दैट इज द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। ये सीड के ऊपर फ्रूट होगा, बट दैट इज इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में सीड आर नेकेड, उसके ऊपर फ्रूट नहीं होता, पर सीड पहली बार आपका जिम्नोस्पर्म में देखने को मिला, एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिला। लेकिन सीड आने वाला है, वो इवोल्यूशन में तैयारी जो हो रही थी ना कि अब एडवांस प्लांट में सीड आएगा, वो जो सीड हैबिट की तैयारी थी, वो जो प्रिकर्सर था सीड हैबिट का, वो टेरिडोफाइट में आया, वो आपका टेरिडोफाइट में आया। तो यहां पे हेट्रोस्पोरस कंडीशन आ चुकी थी, तो कुछ नया जो है यहां पर हमें दिखने वाला था। सेलाजिनेला और साल्विनिया आपके सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं यहां पर, किसके, हेट्रोस्पोरी के। सेलाजिनेला आप देख चुके हैं माइक्रोफिल के अंदर, और साल्विनिया जो है आप यहां पर देख सकते हैं। ऑलराइट, इक्विसेटम जो है ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रोबिलस या कोन मिल रहा है। यहां पर क्या होती है, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं,
जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। ओके, क्योंकि इनकी मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफिटिक एंड फिल का मतलब होता है लीफ, तो काफी सारी लीफ जो है पास पास आती हैं और बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसे हम कहते हैं कोन। तो ये कोन भी आपका कुछ ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिला था इन टेरिडोफाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसका एक एग्जांपल है इक्विसेटम। इसके डायग्राम में ही आपको कोन दिखाई दे रहा है। लाइफ साइकिल की अगर आप बात करें तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड है। तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है स्पोरोफाइट, आपकी डिप्लॉयड है मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ मेरे भाई, अब ये जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज स्पोरोफाइट, इसके कुछ पत्ते जैसे स्ट्रक्चर थे जिन्हें हमने बोला स्पोरोफिल, और इस स्पोरोफिल के ऊपर क्या लगे हुए थे, स्पोरेंजिया, जिनमें क्या बनेंगे, आपके स्पोर बनेंगे। तो स्पोर आपका बना यानी हैप्लॉइड स्पोर बन गया। बट मेन प्लांट बॉडी कैसी है टेरिडोफाइट की, डिप्लॉइड, यानी हमें इसे डिप्लॉइड में कन्वर्ट करना है। तो हमें स्पोर से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, अब फटाफट जाइगोट बनाना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉइड सेल लाने पड़ेंगे। तो जो स्पोर था ये जर्मिनेट कर जाता है और क्या बनाता है, प्रोथैलस, यानी छोटा सा फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाता है। यानी गैमेटोफाइट यहां पर मेन स्टेज नहीं है, बट ये बात हमेशा याद रखनी है जिंदगी में कि अगर आप ब्रायोफाइट की बात करो तो मेन स्टेज क्या थी वहां पे, गैमेटोफाइट, तो वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो मेन है, और स्पोरोफाइट डिपेंड कर रहा था गैमेटोफाइट पर क्योंकि वो नॉन फोटोसिंथेटिक था। लेकिन यहां पर टेरिडोफाइट में द केस इज डिफरेंट। स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है तो वो तो आपकी इंडिपेंडेंट रहेगी, वो तो आपकी फोटोसिंथेटिक रहेगी, लेकिन जो छोटा सा आपका गैमेटोफाइट है ना, ये भी फोटोसिंथेटिक रहता है, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है। दिस इज द केस। ठीक है, तो यहां पे छोटा सा आपका स्पोर जब जर्मिनेट किया तो प्रोथैलस बना विच इज बेसिकली फोटोसिंथेटिक, और इसके ऊपर एडवांस फॉर्मेट में जाकर के सेक्स ऑर्गन्स आ जाते हैं, यानी एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। थ्रू वाटर, क्योंकि टेरिडोफाइट भी पानी के आसपास है, मॉइस्ट, डैम्प और ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो कर रहा है, तो थ्रू वाटर जो आपके गैमीट्स हैं ये पास पास गए और इन्होंने जाइगोट बना लिया। अब डिप्लॉयड जाइगोट बन गया तो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बना लेगा माइटोसिस कर करके, यानी हमें डिप्लॉयड प्लांट बॉडी यहां पर मेन तरीके से बनानी थी, तो हमारा अप्रोच वही रहेगा कि जल्दी जाइगोट बनाओ और जल्दी डिप्लॉयड सेल्स की तैयारी करो। एंड ब्रायोफाइट में उल्टा था, हमें ज्यादातर सेल्स कैसे चाहिए थे, हैप्लॉइड, तो हम जैसे ही जाइगोट को बना के तैयार हुए, थोड़े बहुत डिप्लॉयड सेल्स बनाए, हमने फटाफट मियोसिस करा ली और दोबारा से हैप्लॉइड स्पोर तैयार कर लिया, क्योंकि हमें हैप्लॉइड प्लांट बॉडी की जरूरत है, तो जैसी जरूरत वैसा काम। ठीक है, अब हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट जो है, इनमें फीमेल पार्ट जो है, फीमेल गैमेटोफाइट जो है, ये आपका रिटेन कर लिया जाएगा पेरेंट पे फॉर वेरिएबल पीरियड। जैसे गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, उसके ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट है, मेल आपका फीमेल तक आएगा तैर करके वाटर के थ्रू, और फीमेल के अंदर ही सारी डेवलपमेंट होगी। तो स्पोरोफाइट के ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट आपका रिटेन रहता है क्योंकि उसके अंदर सारी डेवलपमेंट होती है, और यही था प्रिकर्सर फॉर सीड हैबिट, कि अभी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, मेल जो गैमेट है वो फीमेल के पास आता है और फीमेल के अंदर सारी डेवलपमेंट होती है, वहीं पर आपका ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, वहीं पर आपका ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और वहीं पर आपकी ओवरी जो है, अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हायर प्लांट में भी ये चीज देखने को मिल रही थी कि सीड बन रहा था वहां पे फीमेल के अंदर ही, तो वो चीज जो थी, वो जो हैबिट है, उसकी शुरुआत हो चुकी है टेरिडोफाइट में। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट कहां पर देखने को मिला, टेरिडोफाइट में, क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो सीड आ ही गया ना। प्रिकर्सर मतलब ऐसा कब महसूस होने लगा कि आगे सीड आने वाले हैं, टेरिडोफाइट में। लॉजिक से भी अगर सॉल्व करना चाहोगे तो कर दोगे। अब टेरिडोफाइट अलग अलग क्लासेस के हो सकते हैं, जैसे साइलोप्सिडा, तो साइलोप्सिडा का एग्जांपल है साइलोटम, साइलो याद करने की जरूरत नहीं है। लाइकोप्सिडा का एग्जांपल है आपका लाइकोपोडियम, लाइको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइकोप्सिडा का एक और एग्जांपल है सेलाजिनेला। तो बायोलॉजी को बोलते हैं लाइफ साइंसेज, तो यहां पर क्या हो गया, लाइकोप्सिडा, सेलाजिनेला याद कर लो। स्फेनोप्सिडा में क्या आ रहा है, SE आ रहा है, एक्विसेटम में SE आ रहा है, स्फेनोप्सिडा हो जाएगा एक्विसेटम एग्जांपल। टेरोप्सिडा में देखो आपका ड्रायोप्टेरिस, टेरो का साउंड आ रहा है, टेरिस में भी टेरो का साउंड आ रहा है, एडियंटम आपको याद करना है बस, है ना। तो क्या याद कर लो यहां पर, पैड, AD फॉर एडियंटम, स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट, P फॉर आपका टेरोप्सिडा। ठीक है, पैड से याद कर लो, आपको पता लग जाएगा, 1-2 बार याद करोगे वैसे याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा एग्जांपल है नहीं। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं
जिम्नोस्पर्म की। अब नाम क्या है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड यानी नंगा पुंगा, स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी यहां नेकेड सीडेड प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे, यानी सीड के ऊपर फ्रूट नहीं है, तो कोई फ्रूट यहां देखने को नहीं मिला हमें। ठीक है। अब काफी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जिनकी रूट अलग अलग तरीके की एसोसिएशन बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाइनस की रूट देखो तो पाइनस की रूट जो है माइकोराइजा बनाती है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में माइकोराइजा पढ़ा था। माइको का मतलब होता है फंगस, राइजा का मतलब होता है रूट, यानी फंगस आकर एसोसिएट हो जाएगी यहां पर हायर प्लांट की रूट से और उसका सरफेस एरिया बढ़ा देगी, यानी फंगस रूट को हेल्प करेगी वाटर और मिनरल के एब्जॉर्बेंस में, और उसके ऊपर एक कवर बना रही है फंगस रूट के ऊपर, तो उसको पैथोजन से भी बचाएगी। और बदले में फंगस खाना नहीं बना सकता, तो उसकी एक ही डिमांड रहती है कि भैया मुझे खाना दे दो, तो प्लांट जो है उसको बदले में खाना दे देगा। यह एसोसिएशन, माइकोराइजल एसोसिएशन, कहां देखने को मिली? पाइनस में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कोरोलॉइड रूट्स का। सी फॉर कोरोलॉइड रूट किसमें देखने को मिलती है? सी फॉर साइकस में। और किसके साथ एसोसिएट हो जाती है साइकस की रूट? सी फॉर साइनोबैक्टीरिया के साथ। प्लांट खुद से नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन किस फॉर्मेट में पाई जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर? इस फॉर्मेट के अंदर पाई जाती है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन के अंदर पाई जाती है। ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है, सिर्फ बैक्टीरिया तोड़ सकता है। कैसे तोड़ेगा वो हम मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां पर एन ट्रिपल बॉन्ड एन जो है ये बैक्टीरिया तोड़ता है, तो आपका साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन तोड़ करके देगा किसको? साइकस को। और बदले में साइकस इन्हें क्या देगा? कुछ एडिशनल गिफ्ट दे देगा, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके दे देगा। स्टेम जो है जिम्नोस्पर्म में अनब्रांच भी हो सकती है, जैसे साइकस आपने अपने स्कूल कॉलेज के गार्डन में देखा होगा, बहुत कॉमन प्लांट है, नॉर्मल रहता है। अगर ये इसका बेस है तो ऐसा ऐसा साइकस आपको देखने को मिलता है, अनब्रांच रहता है। लेकिन अगर आप पाइनस या सेड्रस जैसे कॉम्प्लेक्स प्लांट की बात करो तो उनमें आपको ब्रांचिंग देखने को मिलती है। अगर आप लीव्स की बात करो तो साइकस की जो लीव है ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। पिन्नेट मतलब पिन जैसी है। क्यों? क्योंकि वाटर कंजर्वेशन करना है। अगर लीफ का सरफेस एरिया ज्यादा हुआ तो ज्यादातर पानी लॉस्ट हो जाएगा आपका ट्रांसपिरेशन से। पतली पतली लीफ है तो पानी रिटेन किया जा सकता है। तो लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी एंड विंड। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हवा आ रही है तो बड़े बड़े बैनर आपने देखे होंगे, होर्डिंग्स आपने देखे होंगे, फट जाते हैं, तो उनमें छेद किए जाते हैं जिससे हवा उनसे पास हो जाए, क्योंकि हवा बहुत बलवान है दोस्त, और पानी की जो लहर है वो और भी बलवान है। इनसे अपने आप को बचाने के लिए लीफ को पतली कर लो। टूटने लायक कुछ है ही नहीं, सरफेस एरिया ही नहीं है, तो क्या कर लोगे? हवा आई, साइड से निकल गई, चौड़ी थी नहीं लीफ, साइड से निकल गई, तो विथस्टैंड कर लेगा आपके विंड को। टेम्परेचर विथस्टैंड कर लेगा क्योंकि वो अपने अंदर पानी रिटेन कर सकता है। वाटर लॉस इतना कम है कि पानी अंदर है, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारी तो पानी की बोतल फुल है। आपको टेम्परेचर क्या कर सकता है? डिहाइड्रेट कर सकता है। अगर आपके अंदर पानी भरा हुआ है पहले से तो क्या डर है? ग्लूकॉन डी की बोतल साथ रखो, जितनी डिहाइड्रेशन हो रही है उतना पानी पी लो। मेल और फीमेल कौन जो है ये सेम ट्री पर पाए जा सकते हैं, जैसे पाइनस। तो पाइनस आपका क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है, इसमें दोनों के दोनों जो आपके ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन साथ पाए जाते हैं। एंड साइकस जो है इसमें आपके डिफरेंट ट्रीज पर पाए जाते हैं, यानी साइकस क्या है आपका? यूनिसेक्सुअल है। इसमें मेल और फीमेल साइकस जो प्लांट है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। न्यूसिलस के जो सेल्स है, यानी जो आपके एग बनाएंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर फीमेल प्लांट पार्ट के अंदर, उसके आगे क्या लगे रहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स लगे रहते हैं, यानी कुछ आपके प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स लगे रहते हैं। अगर हम बात करें न्यूसिलस की, तो ये अगर सेंटर पे न्यूसिलर सेल्स हैं तो इसके ऊपर क्या लगे रहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स लगे रहते हैं, प्रोटेक्टिव कवर्स लगे रहते हैं, और ये एक ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि आप एंजियोस्पर्म में बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ोगे। तो इसको अभी अगर छोड़ भी दो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। लाइफ साइकिल देखो भैया जिम्नोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म क्या क्या करते हैं अपनी लाइफ साइकिल के दौरान? तो इनमें क्या है? स्पोरोफिल पाए जाएंगे, यानी ऐसे पत्ते जो कि आसपास बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। ठीक है। तो ये क्या बना लेंगे? कॉम्पैक्शन के बाद स्ट्रोबिलस या कोन बना लेंगे, यानी क्या थे? आपके स्पोरोफिल्स थे, यानी पत्ते जैसे स्ट्रक्चर थे। अब ये पत्ते जैसे स्ट्रक्चर एकदम आसपास आ जाते हैं, कंपैक्ट हो जाते हैं, तो दे बिकम अ कोन। दे बिकम अ कोन। ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है इसे आप क्या बोलते हो? स्पोरो। स्पोरो क्यों बोला? क्योंकि मेन प्लांट बॉडी आपकी स्पोरोफिटिक है और उसमें पत्ते वाला पार्ट है, तो इट इज कॉल्ड स्पोरोफिल, और ये कॉम्पैक्ट होकर के क्या बना लेगा? कोन बना लेगा। अब अगर ये मेल कोन है, यानी मेन स्ट्रोबिलस है, तो इस पे माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाएगा, यानी यहां पर क्या है? आपका एक स्ट्रक्चर मिलेगा,
अगर ये मेल कोन है तो इसको क्या बोल दोगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर ये फीमेल कोन है तो इसको क्या बोल दोगे, मेगास्पोरेंजिया। मेगा वर्ड यूज कर लोगे। सिमिलरली अभी अगर आप इसको बोलोगे माइक्रोस्पोरेंजिया तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। और सिमिलरली अगर ये फीमेल कोन होता, ये मेगास्पोरेंजिया होता, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलते, मेगास्पोर। ठीक है, तो फीमेल स्ट्रॉबिलस अगर होती तो इसके पत्ते को हम बोलते मेगास्पोरोफिल, इसके कोन को हम बोलते आपका फीमेल कोन, है ना, और स्पोरेंजिया को हम लोग बोलते मेगास्पोरेंजिया, और इसके अंदर क्या मिलते हैं आपको, मेगास्पोर्स। तो मेल गैमेटोफाइट जो है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर तो ज्यादातर सेल्स डिप्लॉयड ही है, तो सिर्फ कुछ ही सेल आपके हैप्लॉयड होते हैं जिसे आप मेल गैमेटोफाइट बोलते हो। तो जैसे यहां पर पॉलन ग्रेन जो है और इसके अंदर का जो मेल गैमेट है सिर्फ वही आपका हैप्लॉयड है, तो पॉलन ग्रेन ही सिर्फ आपका गैमेटोफाइट होगा यहां पर। एंड सिमिलरली मेगास्पोर मदर सेल जो है ये कैसी होगी, डिप्लॉयड। ये आपका क्या बना लेगी, मियोसिस के बाद आपका ओव्यूल बना लेगी। तो आपका पॉलन ग्रेन जो है इसको हमें फीमेल तक पहुंचाना है, तो बाय एयर करंट जो है यहां पर क्या किया जा सकता है, फीमेल तक पहुंचाया जा सकता है। तो पॉलन ट्यूब जो है ये एक स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब जैसे पॉलन फीमेल के पास जाएगा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो उसे फीमेल एग तक पहुंचाता है। तो पॉलन ट्यूब बनेगी यहां पर और आर्किगोनिया तक ले जाएगी आपके मेल गैमेट को और ओव्यूल के पास ले जाकर रिलीज कर देगी। अगर पहुंच गए मेल और फीमेल गैमेट साथ साथ तो आपका क्या बनेगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। डिप्लॉयड जाइगोट अपने आप को और ज्यादा डिवाइड करेगा माइटोसिस से और क्या बनाएगा, आपका डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनाएगा, है ना। माइटोसिस से आपका क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एंड देन आगे सीड बनेगा विच इज अनकवर्ड। यानी ये जो सीड है ये आपका क्या रहेगा, नेकेड रहेगा, इसके ऊपर फ्रूट नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है, फिर यहां पर देखो, यहां पर सबसे बड़ा जो ट्री होता है जिम्नोस्पर्म में वो आपका होता है सिकोया गाइगेंटिका। और इस ट्री को रोकने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा पेड़ है, इसको रोकने के लिए टैप रूट्स जो हैं अंदर जमीन में घुसी हुई होती हैं। यानी जितना बड़ा पेड़ उसको उतना ही अंदर तक हमें स्टेबिलिटी देनी है, तो टैप रूट यहां पर मिलती हैं। कॉनिफर्स जो है, जो कोन लाइक प्लांट होते हैं, उनमें आपकी निडल लाइक लीव्स होती हैं। निडल लाइक लीव्स मतलब आपकी सुई जैसी लीफ, जिससे उनका सरफेस एरिया कम रहे तो वाटर लॉस कम रहे। एज वेल एज टू रिड्यूस द वाटर लॉस यहां पर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। थिक क्यूटिकल मतलब एक बहुत मोटी वैक्सी लेयर आपको मिलेगी पत्ते के ऊपर, क्योंकि वैक्स और पानी मिल नहीं सकते, तो पानी अगर वैक्स से क्रॉस होने की कोशिश करेगी तो नहीं कर पाएगी, है ना। तो वैक्स जो है उस पानी को रोक लेगा और वाटर रिटेन रह जाएगा प्लांट के अंदर ही, बाहर नहीं जा पाएगा। एंड संकन स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा बहुत डीप है। अगर स्टोमेटा बाहर है सरफेस पे तो स्टोमेटा खुलेंगे, पानी तब की तब निकल जाएगा। लेकिन अगर स्टोमेटा अंदर है, डीप है, तो इसे डीप पिटेड स्टोमेटा भी कहा जाता है ना। इसे संकन को क्या कहा जाता है, डीप पिटेड स्टोमेटा भी कहा जाता है। अगर स्टोमेटा बहुत अंदर की साइड है तो पानी थोड़ा बहुत बाहर निकलेगा, लेकिन बहुत सुपरफिशियल लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा, तो पानी अंदर ही रह जाएगा। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म जो है इसमें मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, क्योंकि कुछ ही सेल तो है आपके गैमेटोफिटिक। सिर्फ पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन अकेला क्या रहेगा, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ना ये फोटोसिंथेटिक। तो यहां आपकी प्योर स्पोरोफिटिक जनरेशन आ जाती है कि इंडिपेंडेंट अगर कोई सर्वाइव कर रहा है तो वो स्पोरोफाइट है, यानी डिप्लॉयड सेल्स आपके इंडिपेंडेंट रहेंगे। हैप्लॉयड सेल्स की कोई औकात यहां पर नहीं है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के अंदर। ठीक है, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, यानी गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर ही रहते हैं और उसी पर डिपेंड करते हैं खाने पीने के लिए। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर। हर प्लांट की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अलग अलग सेल्स ना अलग अलग प्रकार से गैमीट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक हैप्लॉयड सेल है, क्या यह आपका हैप्लॉयड गैमीट बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। हैप्लॉयड गैमेट क्यों नहीं बना सकता? हैप्लॉयड गैमेट कैसे बनाएगा भैया? हैप्लॉयड गैमेट बनाएगा वाया माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है, हैप्लॉयड से हैप्लॉयड बन रहा है यहां पर। एंड अगर आप सेकंड केस देखें तो आपका एक डिप्लॉयड सेल है, आपका एक डिप्लॉयड सेल है और वो आपका क्या बना रहा है? हैप्लॉयड गैमेट बना रहा है। ये भी हैप्लॉयड गैमेट बना सकता है। कैसे बना सकता है? डिप्लॉयड से हैप्लॉयड कैसे बनेगा भाई? वाया मियोसिस।
वाया मियोसिस। तो दोनों प्रकार के सेल्स क्या कर सकते हैं, गैमीट बना सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की प्लांट लाइफ साइकिल भी होती है। जैसे समझ लो एक प्लांट है विच इज हैप्लॉइड, तो एक प्लांट है जिसकी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। जैसे कि आपने बोल दिया ब्रायोफाइट, जिसकी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी थी। अब एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है मेल, इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ और इसने क्या बना लिया, मेल गैमेट बना लिया, हैप्लॉइड गैमेट बना लिया। सिमिलरली यहां पर क्या है, आपका फीमेल पार्ट है, तो यहां पर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, कौन सी, फीमेल की। एंड इसने भी क्या किया, अगर इसको गैमेट बनाना है तो ये भी बेचारा क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। तो इसमें क्या बनाया इसने, हैप्लॉइड गैमेट बनाया, हैप्लॉइड गैमेट बनाया। अब क्या हुआ, हैप्लॉइड गैमेट आपका फ्यूज किए एंड आपका क्या बना, एक जाइगोट बना। एंड जाइगोट कैसा है आपका, डिप्लॉइड है। ठीक है, जाइगोट कैसा है आपका, डिप्लॉइड है। अब डिप्लॉइड जाइगोट में समझ लो भैया आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। अब हमें क्या करना है, हम ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं, यानी मेन प्लांट बॉडी कैसी है हमारी, हैप्लॉइड है। तो जाइगोट के बाद अगर हमें हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वापस बनानी है तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि हम मियोसिस कर लें। तो पहले तो आपका क्या होगा, माइटोसिस होगी, कुछ एक आपके डिप्लॉइड सेल्स बनेंगे, यानी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट आपका बन जाएगा, कुछ एक आपके डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक सेल्स बने। लेकिन उसके बाद हमें क्या पता है कि हमको बनानी है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। तो उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसके बाद हम कर लेंगे भैया मियोसिस, उसके बाद हम कर लेंगे मियोसिस। और मियोसिस से क्या बन जाएगा आपका, हैप्लॉइड स्पोर। मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा और हैप्लॉइड स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो क्या बना लेगा, आपकी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेगा। यानी ये पूरी लाइफ साइकिल हमारी तैयार हो गई। और इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने क्या देखा, देखो भाई इसमें ज्यादातर सेल्स क्या है आपके, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड गैमेट हैप्लॉइड, हैप्लॉइड गैमेट हैप्लॉइड, हैप्लॉइड स्पोर हैप्लॉइड, और इससे बनी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी दोबारा से हैप्लॉइड। डिप्लॉइड के नाम पे क्या है, सिर्फ जाइगोट और आपके थोड़े बहुत डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक सेल। यानी यहां पर हम क्या कह सकते हैं, हैप्लॉइड इज मोर देन डिप्लॉइड। तो लाइफ साइकिल कैसी हुई, हैप्लॉन्टिक। मेन प्लांट बॉडी कैसी हुई, गैमेटोफिटिक। अब इसका अपोजिट केस लेकर देखो, इसका अपोजिट केस लेकर देखो। समझ लो हम जिम्नोस्पर्म का केस लेते हैं हम यहां पर। अब जिम्नोस्पर्म का अगर हम केस ले लें तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। और समझ लो दो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है यहां पर, आपका एक मेल एंड एक आपका फीमेल। ठीक है, ये सिंबल थोड़ा सा सही बना लेते हैं। डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है आपकी मेल और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है आपकी फीमेल। अब क्या हो भैया, गैमीट बनाने हैं। अब गैमीट बनाने हैं तो दोनों के अंदर क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस हुई तो हैप्लॉइड मेल गैमेट बना, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट बना। अब मेन प्लांट बॉडी हमें क्या बनानी है, डिप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी हमें बनानी है डिप्लॉइड। तो हम क्या करेंगे, फ्यूजन करा देंगे। फ्यूजन तो वैसे भी होना ही है। तो क्या बना आपका, डिप्लॉइड जाइगोट बना। डिप्लॉइड जाइगोट आपका बना और डिप्लॉइड जाइगोट के आगे आपका क्या बना, इसमें माइटोसिस हुई, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी आपकी क्या है, डिप्लॉइड। तो आपका डिप्लॉइड क्या बना, स्पोरोफाइट बना, आपका डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बना। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट क्या करता है आपका भैया, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाता है। यही तो हुआ मेन पर्पस। देखो ना क्या है यहां पर, मेन पर्पस क्या था, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाना। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाना अगर हमारा पर्पस है, हम कोशिश करेंगे फटाफट मियोसिस हो। और यहां पर हमारा मेन पर्पस था डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाना। अगर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाना हमारा पर्पस है तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी फ्यूजन हो, यानी जाइगोट बने, और जाइगोट के बाद हम लोग माइटोसिस कराकर बहुत सारे डिप्लॉइड सेल्स कॉपी कर लें। तो यहां पर ज्यादातर सेल्स क्या है आपके, डिप्लॉन्टिक हैं। तो डिप्लॉन्टिक सेल्स आर मोर देन हैप्लॉन्टिक सेल, यानी क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन इज मोर एडवांस देन गैमेटोफिटिक जनरेशन। सेम चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है। अब देखो अलग अलग प्रकार की चीजें आपकी हो सकती हैं। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है और गैमेट बनाना है तो माइटोसिस से बनाएगी, है ना। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को गैमेटोफिटिक बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जाइगोट बनेगा और डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी यहां पर बन जाएगी। अगर आपको हैप्लॉइड स्पोर बनाने हैं तो मियोसिस से बनेंगे। सारी की सारी बातें हमें पता है। अब तीन प्रकार की लाइफ साइकिल्स होती हैं इसी में। एक जिसमें ज्यादातर सेल्स क्या है आपके, हैप्लॉन्टिक है। देखो ज्यादातर सेल्स आपके हैप्लॉन्टिक है, तो ये क्या हो गई, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक आपके ज्यादातर सेल्स जहां पर डिप्लॉन्टिक है, तो ये क्या हो गई, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और एक जहां पर टक्कर के हैं, अच्छा खासा हैप्लॉइड पार्ट, अच्छा खासा डिप्लॉइड पार्ट, दैट्स कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है,
तो अब देखो भैया क्या हुआ, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है, इसके नाम पर क्या है हमारे पास, सिंगल सेल्ड जाइगोट है। पहले जाइगोट बनेगा, थोड़े बहुत स्पोरोफिटिक सेल बनेंगे, फटाफट मियोसिस होगी और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी दोबारा से तैयार हो जाएगी। मतलब डिप्लॉयड सेल के नाम पर कुछ है नहीं और कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट यहां पर नहीं है। यानी आपका गैमेटोफाइट जो है ये आपका क्या है, फोटोसिंथेटिक है, लेकिन स्पोरोफाइट जो है ये आपका नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो ये क्या करेगा, आपका डिपेंड करेगा किस पर, गैमेटोफाइट के ऊपर। अब डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज जो है ये आपका फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है, क्योंकि ये खाना बना सकता है तो फ्री लिविंग है, और आपका दूसरा वाला खाना नहीं बना सकता स्पोरोफाइट, तो फ्री लिविंग नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, आपके ज्यादातर एल्गी जैसे कि वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, यानी ग्रीन एल्गी के अच्छे खासे एग्जांपल्स यहां पर हमें दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरा देखो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यहां पर स्पोरोफाइट जो है ये आपका डोमिनेंट है, ज्यादातर सेल्स आपके डिप्लॉयड है, हैप्लॉइड सेल के नाम पर सिर्फ आपके गैमीट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट फेज जो है ये आपका स्पोरोफाइट है। जो सीड बियरिंग प्लांट्स है, सीड बियरिंग चाहे नेकेड सीड हो यानी आपके जिम्नोस्पर्म में, चाहे आपका कवर्ड सीड हो यानी एंजियोस्पर्म में, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का पार्ट बनाते हैं। गैमेटोफिटिक फेज जो है, हैप्लॉइड सेल बहुत कम होंगे, यानी सिंगल टू फ्यू सेल्ड आपका हैप्लॉइड गैमेटोफाइट रहेगा। ठीक है, एग्जांपल क्या है यहां पर आपके, ऑल द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। लेकिन क्वेश्चन कहां से बनता है, नीला क्या मार्क कर रखा है, नीला मार्क कर रखा है फ्यूकस। अब फ्यूकस जो है वो यहां पर होना चाहिए था टेक्निकली, बट इट्स एन एक्सेप्शन, ये आपका डिप्लॉयड है, ये आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैरी करता है। एंड देखो यहां पर एक इंटरमीडिएट कंडीशन आती है ना, जहां पर आपके दोनों फेसेस जो है वो आपके अच्छे खासे होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइट अगर आप देखोगे तो ब्रायोफाइट में आपको पता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज मोर एज कंपेयर टू डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और टेरिडोफाइट में आपको पता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज मोर एज कंपेयर टू हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लेकिन दोनों में हैप्लॉइड डिप्लॉइड टक्कर के होते हैं, तो इन्हें क्या बोला, हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोला। और एग्जांपल अगर आप यहां पर देखें, while most of the alga are haplontic, some of them such as ectocarpus, polysiphonia and kelp are haplodiplontic। यानी एल्गी में अगर आप देखें तो ज्यादातर हैप्लॉन्टिक है। वॉलवॉक्स जो है आपका, राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, वॉलवॉक्स जो है आपका हैप्लॉन्टिक में आया, फ्यूकस आपका डिप्लॉन्टिक में आया, और यहां पर देखोगे आप एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आए। यानी एल्गी जिसको हम कहते थे इज हैप्लॉन्टिक, वो एक्चुअल में हैप्लॉन्टिक भी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी है, डिप्लॉन्टिक भी है। ज्यादातर हैप्लॉन्टिक है माना, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है। सिमिलरली जिस ब्रायोफाइट को हम कह रहे थे मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉन्टिक, उसमें डिप्लॉन्टिक सेल भी अच्छे खासे हैं, तो टेक्निकली इट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जो टेरिडोफाइट था जिसे हम कहते थे डिप्लॉन्टिक, टेक्निकली इट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म को हम कह रहे थे डिप्लॉन्टिक, और वो प्योर डिप्लॉन्टिक है, तो उसमें वो बात एकदम करेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस जरूर आए। तो बहुत मजा आया भाई पढ़ाकर, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी कम टाइम के अंदर भी। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। आई गॉट टू नो कि कहां कहां थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं बाय टीचिंग द प्रीवियस बैचेस, सो आई होप यू गॉट दिस क्वाइट वेल। आपको नोट्स जो हैं मिल जाएंगे भैया, इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करो, पढ़ो और बहुत मेहनत करो। अगला चैप्टर जो हम लेकर आ रहे होंगे वो रहेगा आपका नेक्स्ट गर्लफ्रेंड को मनाएंगे। पहला प्लांट किंगडम हम लोग मना चुके हैं, नेक्स्ट गर्लफ्रेंड है हमारी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको भी जो है हमें प्यार से समझाना पड़ेगा कि भैया क्या बात है क्या नहीं है, आराम से बैठ के इसको समझेंगे, इसकी सारी तकलीफों का निवारण करेंगे। एंड देन वी विल बी फर्दर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स सम ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर्स। देन थोड़ा सेल की तरफ चढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ चलेंगे, थोड़ा जेनेटिक्स की तरफ चलेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल फॉल फॉरवर्ड टुवर्ड्स इकोलॉजी। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर, अगले माइंड मैप सीरीज के चैप्टर के अंदर, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय बाय। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, बेस्ट ऑफ लक।